पतिदेव, मायके में इतना काम नहीं करना पड़ता था। भरी ठंड में वर्षा चाय का कप लेकर उदासी से बैठ गई और आंखों से आंसू टपक पड़े। अभी कल की ही तो बात थी जब नीलेश ने इतना कुछ सुना दिया था वर्षा को। लेट लतीफ़ हो तुम वर्षा, इतनी ढीली लड़की आज तक जिंदगी में नहीं देखी। तुम अपने मायके में भी ऐसे ही काम करती थी क्या? नीलेश भड़कते हुए बोला। वर्षा बोली, मायके में पतिदेव इतना काम नहीं करना पड़ता था जितना ससुराल में मुझ पर पड़ गया है। और रही बात मेरे ढीले होने की, तो क्या काम समय पर नहीं मिला आपको? खाना, बर्तन, सफाई सब कुछ तो मैं करती हूँ, और अब मैं क्या करूँ आपके लिए? नीलेश बोला। रहने दो वर्षा, एक तो तुम इतनी बड़बड़ करती हो, अभी पड़ोसन आ जाए तो 2 घंटे गप्पे मारने में लगा दोगे। तुम जैसी औरतों से शादी करके फंस गया हूँ मैं। तैयार होने में एक एक घंटा वेस्ट कर देती हो। वर्षा, तुम हर बात पर बहस करती हो, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वर्षा इस बारे कुछ न बोली। वह जानती थी नीलेश से बात करने का कोई फायदा नहीं। नीलेश ने कभी कोई भी काम में वर्षा का सहयोग नहीं किया था, बल्कि हमेशा हर काम में नुक्स ही निकाले थे। नीलेश जब वर्षा को डांटता तो ना आव देखता न ताव, ससुराल वालों के सामने ही शुरू हो जाता। नीलेश की माँ और बहन खूब मजा लेती जब नीलेश वर्षा को सबके सामने भला बुरा कहता। वर्षा ने अब बहस करना छोड़ दिया था, फिर भी नीलेश उसे टोकना नहीं छोड़ा था। वर्षा के नारित्व मन को हर बार नीलेश ठेस पहुंचाता और रात को जब चाहे अपनी प्यास बुझा देता, चाहे वर्षा की मर्जी हो ना हो। वर्षा का दम घुटने लगा था नीलेश के साथ, क्योंकि उसे नीलेश ने कभी वह मान सम्मान नहीं दिया था जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। वह अपनी बहन राखी और उसके पति आलोक को जब भी देखती, उसे लगता कि आलोक जीजा जी दीदी को बहुत मान सम्मान देते हैं। यह दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आलोक जीजू राखी दीदी की हर बात को सुनते और समझते हैं। क्या ऐसा प्यार और सम्मान कभी नीलेश मुझे दे पाएगा? वर्षा ने तो उम्मीद ही खो दी थी कि उसे कभी नीलेश से प्यार और सम्मान मिलेगा। दूसरे दिन नीलेश बहुत रोमांटिक मूड में आकर जब वर्षा को यहाँ वहाँ किस करने लगा, वर्षा उसे परे हटाते हुए बोली, नीलेश दूर रहो आप मुझसे, वैसे भी आपको मुझसे प्यार ही नहीं है। नीलेश बोला, यह प्यार नहीं है तो क्या है? वर्षा बोली, यह सिर्फ हवस है नीलेश, जिसे तुम प्यार कहते हो। फिजिकल होना प्यार नहीं होता, बल्कि अपनी पत्नी को मान सम्मान देना, उसकी केयर करना, वह जैसी है वैसे ही उसे अपनाना प्यार है। जब चाहे तुम मुझे डांट फटकार देते हो, यह भी नहीं देखते कि आसपास कौन है। आप ही जब मेरा सम्मान नहीं करोगे तो कौन मेरा सम्मान करेगा? नीलेश, आपके कारण आज घर में मेरी फूटी कौड़ी इज्जत नहीं रह गई है। सास और नंद का तो मैं सह गई, मगर कल जब हमारे छोटे बेटे गोलू ने भी मेरी बेइज्जती कर दी तो मैंने बोला, गोलू तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो वह बोला, आपसे सभी ऐसे ही बात करते हैं मम्मा, आप उन्हें तो कुछ नहीं कहती। नीलेश, कल मेरे मातृत्व को ठेस पहुंची। वैसे भी मेरा नारीत्व तो कब से मर चुका है, मगर अब मैं अपने मातृत्व की रक्षा जरूर करूंगी। इसलिए मैंने हमेशा के लिए तुमसे दूर जाने का फैसला किया है, और मुझे विश्वास है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम मुझसे परेशान हो गए। नीलेश यह सुनकर डर गया। वह बोला, वर्षा मेरे बोलने का लहजा ही कुछ ऐसा है, मैं नहीं जानता कि तुम्हें मेरी हर बात इतनी बुरी लगती है। वर्षा बोली, नीलेश तुम्हारे यह मीठे डायलॉग सिर्फ आज रात ही रहने वाले हैं, कल तुम वापस से वही बेदर्दी नीलेश बन जाओगे जो जब चाहे चिल्ला सकता है क्योंकि वह मर्द है। नीलेश ने वर्षा से सॉरी सॉरी कहा, मगर वर्षा उस तरफ मुंह करके सो गई। अगले 5-6 दिन तक वर्षा का व्यवहार बेरुखा ही रहा। नीलेश सह न सका। वह बोला, मैं वादा करता हूँ वर्षा, मैं आगे से कोशिश करूँगा कि मैं तुमसे झगड़ा ना करूँ। वर्षा ने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि इस बार वह एक कड़ा फैसला लेने का इंतजार कर रही थी। नीलेश भी इस बार वर्षा के रवैये से डर चुका था। दोस्तों, वर्षा को क्या करना चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।